राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। दोस्तों, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं कामना करता हूँ, यही मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवताओं से। तो आज मैं आपको एक और लेख सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है हमारी आत्मा की स्वाधीनता या स्वराज्य। इसे सुने, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको एक नई राह मिलेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। स्वाधीनता आत्मा का स्वभाव है, इसलिए सभी जीव स्वतंत्रता से घबराते हैं और स्वतंत्रता चाहते हैं। परतंत्रता को दुख और स्वतंत्रता को ही सुख बतलाया गया है, परंतु विचार इस बात का करना है कि वास्तविकता पराधीनता का स्वरूप क्या है। शास्त्र के नियमों की, धर्म की, राजा की, माता पिता की, गुरु की, स्वामी की और सत्यादि सद्गुणों की परतंत्रता, यानी इनके वश में रहकर इनके आज्ञानुसार जीवन यापन करना क्या पराधीनता है, या इनसे सर्वथा स्वतंत्र यानी इनके वश में ना रहकर इनके अनुसार जीवन यापन ना करना पराधीनता है, या इनसे सर्वथा स्वतंत्र होकर मन इंद्रियों की अधीनता में यथेच्छ आचरण करना पराधीनता है। असल में पर क्या है, इस पर विचार करना है। अवश्य ही अत्याचार परायण स्वेच्छाचारी राजा पर है, संतान और शिष्य का अहित चाहने वाले माता पिता और गुरु भी पर हैं, स्वामी स्वार्थी भी पर है और अन्यायचरणा में प्रवृत्त कराने वाला धर्म नामधारी मत विशेष भी पर है। इनका विरोध करना और इनकी वशता से मुक्त होना आवश्यक भी है और ऐसा होता भी आया है। वेन और कंस सरीखे राजाओं का विरोध और उनका विनाश धर्म संगत माना गया। हिरण्यकशिपु से पिता और कैकई सी माता तथा शुक्राचार्य से गुरु की बात भी नहीं मानी गई। अधर्म परायण भगवत मुख स्वामियों का भी त्याग किया गया और अधर्म मूल का मतों का भी बहिष्कार करना पड़ा, तथा ऐसा करना उचित भी था। इसी से तुलसीदास जी ने कहा है, जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तनहि भये मुद्द मंगलकारी, नाते नेहि राम मति मनियत सुहृद सुसेव्य जहाली, अंजन कहा आँखा जही फूटे बहु तक कहाँ कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद ये तो मतो हमारो। यह सब सत्य होने पर भी असल में ये ही पर नहीं है, पर तो है हमारे अंतःकरण की मलिन वासनाएं, भोग कामनाएं और विविध प्रकार के काम क्रोध, लोभ मोह मद मत्सर, वैर हिंसा, दंभ द्रोह, अभिमान, स्वार्थ, अधिकार लोलुपता, आसक्ति और ममता आदि मानसिक दोष हैं। इन दोषों की उत्पत्ति अज्ञानता से होती है और अज्ञानता का कारण है प्रकृति परवशता।
श्री भगवान ने गीता में कहा है, प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। यह ऐसी परवस्था है जिसके कारण बिना इच्छा भी भांति भांति की योनियों में भटकना तथा प्रारब्धानुसार सुख दुखों को भोग बाध्य होकर करना पड़ता है। मनुष्य जब तक इस प्रकृति में दासत्व से छूट नहीं जाता तब तक उसकी आत्मा को स्वराज्य नहीं मिल सकता, वह सच्ची स्वाधीनता नहीं प्राप्त कर सकता। हमारा मन, शरीर और इंद्रियां ये सभी यदि हमारे वश में नहीं हैं तो हमारे स्वयं के प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं। आज तो यह कहा जाता है कि हम किसी के भी अधीन नहीं रहेंगे, किसी के भी नियम के बंधन में नहीं रहेंगे, केवल अपनी अबाध असंयत प्रवृत्तियों के अधीन ही रहेंगे, अपने मन इंद्रियों की इच्छा का अनुसरण करेंगे। यही पराधीनता है और ऐसा मानने वाले ही वस्तुतः पूरे पराधीन हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाजबद्ध होकर रहने में सभी को कुछ न कुछ परतंत्रता स्वीकार करनी पड़ती है, परंतु मनुष्य के यथेच्छाचारी हो जाने से समाज की यह श्रृंखला टूट जाती है और फलतः दुख ही दुख आ जाते हैं कि आज कहीं भी व्यवस्था या अनुशासन का सम्मान नहीं है। स्वाधीनता के इस विकृत स्वरूप का ही फल है कि आज कहीं भी व्यवस्था या अनुशासन का सम्मान नहीं है। पिता पुत्र में, माँ बेटी में, गुरु शिष्य में, राजा प्रजा में, मालिक नौकर में, पति पत्नी में, सास पतोह बहू में और भाई भाई में अनवरत मनोमालिन्य और असद्भाव पैदा हो गया है। इसी से आज राष्ट्रगत, समाजगत, परिवारगत और व्यक्तिगत सब प्रकार की सुख शांति नष्ट होती जा रही हैं। भगवान ने गीता में कहा है, जो मनुष्य शास्त्र की विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न ही सुख को ही और न मरने के बाद परम गति को प्राप्त होता है। शास्त्र के किसी भी नियंत्रण को न मानने वाला मनुष्य की मन इंद्रिय सर्वथा अनियंत्रित और निरंकुश हो जाती हैं। उनका चित्त असंयत कामना वासना को की क्रीड़ा स्थली बन जाता है और उनके वश में होकर वे नाना प्रकार के लोभ, मोह, वैर विरोध, दंभ, दर्प और द्वेष, हिंसा की क्रियाएं करता है। इससे उसको जीवन में कभी भी निर्बाध और सत्य सिद्धि नहीं मिलती। वह प्राणपण से चेष्टा करके जिस सिद्धि को प्राप्त करता है वही असिद्धि के रूप में परिणत हो जाती है, क्योंकि उसकी प्रत्येक क्रिया ही होती है कि कामना, लोभ और क्रोध वैर को लेकर। ऐसे काम क्रोध परायण पुरुष के बाहरी शत्रुओं का कभी अभाव नहीं होता। वह किसी भी स्थिति को क्यों न प्राप्त कर ले, वही उसके प्रतिद्वंदी हैं, उसके वैरी हैं, उसके मार्ग में विघ्न पैदा करने वाले तैयार रहते हैं और साथ ही उसकी दुर्दम मनीय लोभ वृत्ति उसे किसी भी स्थिति में संतुष्ट नहीं होने देती। फलतः वह निरंतर मानसिक शत्रुओं के परवश होकर ऐसी क्रियाएं करता रहता है जिससे बाहर के शत्रु सदा ही बढ़ते रहते हैं। इससे उसका
जीवन में कभी सुख नहीं होता और जीवन भर उद्दाम कामना के वश में होकर न्याय धर्म विचार से रहित यथेच्चारण करने वाले परम गति तो मिल ही कैसे सकती है। इसी में भगवान ने कहा है, अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि का आश्रय लिए हुए दूसरों के गुणों में दोषारोपण करने वाले और अपनों तथा दूसरों के शरीर में स्थित मुझ भगवान से द्वेष करने वाले, ऐसे उन द्वेष युक्त पाप कर्मा निर्दयी नराधर्मों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मनुष्य जन्म जन्म में बार बार आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, मुझको न पाकर उस योनि से भी और अति नीच गति को प्राप्त होते हैं। आज शांति प्रिय सुकोमल मति भारतीय तरुण वर्ग के मन में स्वाधीनता लाभ का जो उद्दाम भाव उदित हुआ है, उसका भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। देश के युवकों में ऐसी लहर का बह जाना बड़े से बड़े त्याग तप की और फलस्वरूप मान सफलता की पूर्व सूचना मानी जा सकती है। परंतु भय की बात इतनी ही है कि दूसरों की देखी देखी स्वाधीनता का अर्थ यदि अनुशासन शून्यता, उच्छृंखलता, स्वार्थपूर्ण अधिकार प्रिय मनमाना आचरण या मन इंद्रियों की दासता हो तो उसका फल कभी शुभ नहीं होगा। सच्ची स्वाधीनता प्राप्त करने का और उनके फलस्वरूप सब दुखों के नाश करने वाले प्रसाद को प्राप्त करने वाले का उपाय भगवान ने गीता में बतलाया है। अंतःकरण को जिसने अपने वश में कर लिया, ऐसा पुरुष राग द्वेष से रहित है। अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा जब विषयों का सेवन करता है, तब वह प्रसाद को प्राप्त होता है और उस प्रसाद के प्राप्त होने पर उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है। यही सच्ची स्वाधीनता है। सच्ची बात तो यह है कि हम लोग किसी दूसरे के दास नहीं हैं। शरीर परतंत्र रहने पर भी यदि हमारा मन और हमारी इंद्रियां तथा मानसिक वासनाएं हमारे अधीन हैं तो हम स्वाधीन ही हैं। ऐसी स्थिति में शारीरिक पराधीनता का नाश करना बहुत सहज है, परंतु मन इंद्रियों की और कामना वासनाओं की गुलामी तो ऐसी चीज़ है कि इनके रहते शारीरिक और वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने पर भी मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता और कभी सच्चे स्वराज्य सुख का उपभोग नहीं कर सकता। अतएव आत्मा की अपार शक्ति और नित्य विशुद्ध को समझकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके मन इंद्रियों में रहने वाले इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मारना चाहिए। ऐसा करने से ही असली स्वाधीनता प्राप्त होगी। भारतवर्ष इस समय वैधानिक या शारीरिक स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वराज्य प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। यह बड़े आनंद की बात है, परंतु यहाँ बहुत बड़ी स्वाधीनता की आवश्यकता है। हमारी यह स्वाधीनता केवल शारीरिक तक ही सीमित न रहे। भगवान को आश्रय बनाकर हम यदि इस स्वाधीनता को, इस स्वराज्य को आत्मा का स्वराज्य बना सकें, मन इंद्रियों की उद्दाम संयम प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करके उनके दासत्व से छूट सकें, तभी हमारा वह स्वराज्य परम आदर्श होगा और लोक परलोक दोनों में कल्याणकारक होगा। भारतीय स्वराज्य या राम राज्य का यही स्वरूप है। जय राम जी की, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। तो दोस्तों, ये आपने सुना, ये इसमें हमारे शरीर की और आत्मा की स्वाधीनता और पराधीनता भी, इसका भी वर्णन किया गया है। और हमारे देश में
जो चल रहा है उसकी स्वाधीनता और पराधीनता के समाज में जो चल रहा है उसका भी वर्णन किया गया है, किस तरह से हमारी स्वाधीनता होनी चाहिए और किस तरह हम पराधीन रहते हैं, किन कौन कौन से गुण हैं। तो दोस्तों अगर आपको इससे कुछ सीख मिली है तो आगे शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म लाभ उठाएं और बाबा नीम करौली जी और सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों यह मैं अपने हृदय से कहता हूँ आपके ऊपर। अगर आप रोज़ाना चैनल को देखेंगे बाबा नीम करौली जी की असीम कृपा आपके ऊपर होगी। दोस्तों तो अभी विदा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज।